एक लड़का दो लड़कियां वहां अश्लीलता फैला रहे थे मोदी मैदान में ओपन में। जो इन कार्यकर्ताओं ने वहां देख लिया उनसे पूछताछ करिए, बस इतना ही काम हुआ है। हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ता को लेके आई है। जिस एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां थप्पड़ भी मारा है और उसके बाद यहाँ लाके उसको गाड़ी को सीज किया है, और एक गाड़ी बिना सीज के और बिना चाबी के लेके आई है। सीज भी नहीं किया, बिना चाबी के लेके आई है पुलिस। आप कौन होते हो पूछताछ करने वाले? तो हम पूछताछ तो कर सकते हैं ना, कोई गलत काम कर रहा है तो इतना तो पूछ सकते हैं अपने घर के पास। ये सब वहीं के रहने वाले हैं, मोदी मैदान के। इन्होंने इसीलिए पूछा कि यहाँ क्यों गंदगी कर रहे हो, यहाँ क्यों तुम ऐसे काम कर रहे हो, बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद भी यहाँ पे लाए और इन्होंने गाड़ी सीज कर दी पूरे कागज होने के बाद। ये देखिए हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, उन्होंने जो अभी आज हमारे कार्यकर्ता की तो गाड़ी उठा के लाए हैं बिना चाबी की, और दूसरे कार्यकर्ता की गाड़ी के कागज होते हुए उसको सीज किया है इन्होंने। इसमें नाम लिखा हुआ है दरोगा साहब का, सब इंस्पेक्टर ललित मोहन चौधरी जी। इन्होंने इस गाड़ी को सीज किया है और इन्होंने बजरंग दल का कार्यकर्ता होने की वजह से इस गाड़ी को सीज किया है, ना कि किसी और वजह से। क्योंकि हमारी फोन पे बात चल रही थी, सुंदरम शर्मा जी से हमारे कार्यकर्ता ने फोन किया था, तो उन्होंने कहा था कि रूटीन चेकअप है, कुछ वहां बात हुई है, वहां से कोई फोन आया है, कोई झगड़ा हुआ है। वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहां मैदान में दो लड़कियां और एक लड़का अश्लीलता फैला रहे थे। ये बच्चे अपने घर के पास वहीं केक काट रहे थे, इन्होंने देखा और ये लोग वहां पूछताछ करने गए, बस इतना ही। और उसके बाद वहीं से कोई उनके परिचित भी लोग आ गए और वो लोग उनको ले गए। लेकिन पुलिस को किसने फोन किया, किसने नहीं किया, किसी को नहीं पता। पुलिस वहां पहुंची प्राइवेट गाड़ी से, अपनी पर्सनल गाड़ी से, और वहां कार्यकर्ताओं के साथ जो भी उन्होंने किया, एक कार्यकर्ता को थप्पड़ भी मारा, उसको बिठा के लाए, गाड़ी भी लेके आए उसकी, और एक गाड़ी बिना चाबी के उठा के लेके आए, जिसमें से एक गाड़ी का इन्होंने चालान कर दिया, एक गाड़ी इन्हीं के पास अभी जब्त है। दोनों गाड़ियां यहीं पे खड़ी हैं। और हम यहाँ पे काफी देर से पूछताछ करने आए थे, तो ललित मोहन जी शायद मिले थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी क्यों सीज की है? कह रहे उसके कागज नहीं थे इसलिए सीज की है, और उस गाड़ी के कागज पूरे हैं। उनको पहले भी बताया था कि भाई साहब गाड़ी के कागज मंगा लेता हूं मैं, उसके बावजूद भी उन्होंने गाड़ी सीज की है। ये गाड़ी सीज करने का कारण कुछ और नहीं है, ये पुलिस जो हमारे कार्यकर्ताओं से चिढ़ रखती है या जो भी है, इन्होंने बजरंग दल का होने के बाद उस गाड़ी को सीज किया है, ना कि नॉर्मल कोई आदमी को पकड़ के रूटीन चेकअप में लेके आए हैं। कुछ लड़के, एक लड़का दो लड़कियां वहां अश्लीलता फैला रहे थे मोदी मैदान में ओपन में। जो इन कार्यकर्ताओं ने वहां देख लिया उनसे पूछताछ करिए, बस इतना ही काम हुआ है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और उसके बाद वहां पुलिस पहुंच गई। अब फोन पे पहुंची है या अचानक पुलिस की कोई अपना पुलिस रूटीन चेकअप चल रहा था पुलिस का, तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ता को लेके आई है। जिस एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां थप्पड़ भी मारा है और उसके बाद यहाँ लाके उसको गाड़ी को सीज किया है, और एक गाड़ी बिना सीज के और बिना चाबी के लेके आई है। सीज भी नहीं किया, बिना चाबी के लेके आई है पुलिस। तो इस पे हम यहाँ पे चाहते हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है ये सही नहीं है कि किसी को भी उठा लाना, चालान कर देना। क्या रात को उनका 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे ये काम करना सही था ओपन में? पुलिस तो हर जगह रेड मारती है ना, क्या ओपन में किसी को भी काम करने देगी? ये देखिए आप, हम इसलिए यहाँ रात को इकट्ठे हुए हैं क्योंकि परेशान हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं मिला। उन्होंने ये बोला कि भाई कि आप कौन होते हो पूछताछ करने वाले? तो हम पूछताछ तो कर सकते हैं ना, कोई गलत काम कर रहा है तो इतना तो पूछ सकते हैं अपने घर के पास। ये सब वहीं के रहने वाले हैं, मोदी मैदान के। इन्होंने इसीलिए पूछा कि यहाँ क्यों गंदगी कर रहे हो, यहाँ क्यों तुम ऐसे काम कर रहे हो, बस इतना ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। उसके बावजूद भी यहाँ पे लाए और इन्होंने गाड़ी सीज कर दी पूरे कागज होने के बाद। ये देखिए, ये सीज है, ये सारे कागज हैं, ये दूसरी गाड़ी के कागज हैं पूरे। कुछ नहीं, जो मैंने बताया वही है। इनको थप्पड़ भी मारा पुलिस ने वहीं पे। भी हमारे पास मैंने सर से बोला तो वो सर पता क्या बोला, नीति है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बिना बात के परेशान ना किया जाए। हम जो काम कर रहे हैं ना, हम ये काम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी। जो आजकल आप देख रहे हो लव जिहाद के कितने मैटर चल रहे हैं यहाँ पे, पूरा लव जिहाद फैल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको नहीं देख रही है कि लव जिहाद क्यों हो रहा है, नाबालिग लड़कियों को क्यों लेके जा रहे हैं। अभी इनके पास एक नाबालिग लड़की की, इन्हीं ललित मोहन चौधरी जी के पास
एक नाबालिग लड़की की जांच चल रही है, उस जांच का इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है और 13 साल की लड़की गायब है। लेकिन इनके पास बाइक सीज करने का, कोई गरीब आदमी परेशान ना हो, जिसकी हम ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकें, मदद कर सकें, किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारा शहर अपना शहर है, अपना घर है। मोदी जी ने भी बोला है कि 1 अर्थ 1 फैमिली, लेकिन यहाँ तो हमें अपने एक छोटे से शहर में भी दिक्कत हो रही है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हम किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। करेंगे कल सुबह फिर यहीं आएंगे, फिर यहीं खड़े होंगे सबके सब, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे।